तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटे को ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय छिपलाकेदार, जय अस्ताकेदार। आप सब लोगों पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। खास करके आज कल जैसे देश में हालात हो रखे हैं पाकिस्तान का युद्ध के, महादेव हमारे उन फौजी भाइयों की रक्षा करना जो अभी देश के लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रक्षा करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कोई ब्लॉग होने वाला नहीं है। आज मैं उस बॉर्डर कंपनी के उस जाबाज सिपाही जी बोलूँगा जिसने अपने देश के लिए, अपने देश के सेवा के लिए अपनी जान दे दी है, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी उस बॉर्डर की यार इतनी भी इज्जत नहीं हो गई, इतना भी लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं कि जिसने देश की सेवा के लिए अपनी जान, अपना बलिदान दे दिया है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो आज मैं उस माँ का, उस पिता का, उस बेटी का दर्द लेके आया हूँ, जिसका बेटा, जिसका पति, जिसके पापा गए थे देश सेवा के लिए, बॉर्डर कंपनी में भर्ती हुए थे, उसकी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ कुमाऊं बॉर्डर हिल कंपनी, जो कि कुमाऊं स्क्वाड में की जाती है और हमारे भारतीय सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाती है। और उसकी भर्ती प्रक्रिया भी सेम आर्मी की तरह ही होती है। 100 मीटर दौड़ना में, उसमें क्या होता है कि टेस्ट नहीं होता है, बाकी पूरा सेम रहता है, जिसमें फिजिकल मेडिकल पूरा सब सम्मिलित होता है। उसी में हमारे बॉर्डर भाई हैं जो कि देश सेवा करते करते अपना बलिदान दे दिया है देश के लिए। तो दोस्तों जो इज्जत एक बॉर्डर को मिलनी चाहिए थी, वो इज्जत नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही, इसका कारण मुझे भी पता नहीं है। क्योंकि यार देश सेवा, वो भी एक देश सेवा, बॉर्डर जो है ना, वो भी देश के लिए ही काम करती है, देश सेवा के लिए ही काम करती है। सभी बॉर्डर जो है उतने, चाइना बॉर्डर पे कई अलग अलग जगह भी हैं, लेकिन जो अभी कुमाऊं बॉर्डर कंपनी की बात कर रहा हूँ कि चाइना बॉर्डर के उन बड़े बड़े बर्फीले चट्टानों में फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी सेवा देते हैं। लेकिन उनके जो बलिदान को है लोग इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं कि उनकी इज्जत ही नहीं हो पाती है। तो मेरा ये वीडियो वही के लिए है कि कोई तो होगा जो होना चाहिए, जो कि उनके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। वो बेचारे जो भी बॉर्डर भर्ती होते हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूँ कि वो अपना सब कुछ त्याग के अपनी देश सेवा के लिए अपने जज्बे से उतने -डिग्री तापमान में जहाँ रहना मुश्किल होता है, वहाँ फौज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर फौज का साथ देते हैं। उन्हीं को आज कोई याद नहीं कर रहा है। बड़ा हमारे समाज में बड़े शिविर होते हैं ना कि फलाने फौज नेता के साथ फोटो खींच दिया, फलाने नेता के साथ फोटो खींच दिया, और छोटे समाज सेवी क्या करते हैं, आज उसके साथ फोटो खिंचा, ये हमारे वो मंत्री। लेकिन जो आज एक हमारा जवान, बॉर्डर जवान शहीद हुआ, उसका मैंने बड़ा दुख होता है कि कल से आज तक एक भी पोस्ट नहीं देगा, एक भी किसी के बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अपने आप को ये समाज सेवी कहने वाले, एक बुजुर्ग की वृद्धा पेंशन लगाने वाला, 1 लाख में से 30,000 का रास्ता बनाकर 30,000 जेब में डालने वाले ये लोग अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। और वो जो बॉर्डर में अपनी सेवा दे रहा है 24 घंटे, वो भी जब भर्ती होता है ना, अग्रीमेंट होता है कि 24 घंटे में अलर्ट रहूँगा, जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी होगा, वहाँ पे साइन करके अपने उस जज्बात के साथ जाता है बॉर्डर पे फौजियों के साथ, और उसके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। और बड़ी दुख की बात तो ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुमाऊं बॉर्डर हिल कंपनी तो खोल दिया, लेकिन उसमें ये लिखना शायद भूल गए, ये नियम लाना भूल गए कि जो बॉर्डर देश सेवा करते हुए शहीद होता है, मैं तो शहीद ही कहूँगा यार, क्योंकि वो शहीद ही होता है, वो अपने देश के लिए जान दिया है, उसके लिए कोई भी पीछे से कोई भी कुछ भी नहीं। घर में जो आज एक बॉर्डर भाई शहीद हुआ है हमारे गलाती का, दीवान सिंह हैं, वो देश की सेवा करते हुए गुंजी में इतने माइनस टेम्परेचर में फौज के साथ थे, और वो वहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद यार कम से कम गवर्नमेंट को भी ये कुछ तो ख्याल आना चाहिए उसके परिवार के लिए, उसने वो देश की सेवा के लिए अगले महीने मई में अप्रैल में हुई थी
जो कुमाऊनी पाउडर हिल कंपनी में, उसमें दिन रात पूरी रात जग के सुबह दौड़ लगा के 100 मीटर की पूरी मेहनत करने के बाद वो पाउडर में भर्ती होते हैं। उसके बाद वो सेलेक्ट नंबर लेके घर जाते हैं। तो घर में कितनी खुशी हुई होगी यार, क्योंकि घर के अकेले वही थे जो घर को चलाते थे, पूरी घर की जिम्मेदारी उन्हीं पे थे। माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, बीवी है घर में, वो भी 27-28 साल की उम्र में, जिसका सिंदूर उजड़ गया। और जो बुढ़ापे में सबका सहारा एक बेटा होता है, जो कि उनका चिराग था वो बुझ गया है। तो उस माँ पे, उस बहन पे, जो उनकी बीवी थी, उन पे क्या बीत रहा होगा, उसी को दर्द को लेके मैंने आज एक वीडियो बना के, इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपने तरफ से कोई इतनी कोशिश करो कि गवर्नमेंट उनकी जो बुढ़ापे में माँ बाप हैं और जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो आगे जीवन में वो करेंगे, वो क्या फ्री नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो देश के लिए शहीद, देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इतना तो कम से कम पहले भी प्रावधान होना चाहिए था पाउडर हिट कंपनी में कि कोई जवान हमारा ऑन ड्यूटी देश की सेवा करते हुए बलिदान हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए प्रावधान। लेकिन अभी तक ये पहला नहीं है, ये मेरे हिसाब से तीसरा है। आगे जो चाहे केंद्र हो, राज्य हो, कोई भी हो, तो कम से कम यार उस पाउडर के लिए, कंपनी के लिए, पाउडर कंपनी के लिए, जो देश की सेवा के लिए अपने 24 घंटे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बॉर्डर पे सेना के साथ खड़ा होता है, उसके लिए कम से कम कुछ तो बैकआउट सोचना चाहिए था। फिलहाल नहीं भी है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो अपने आप को छोटा मोटा समाज सेवी, गांव में 2-4 बकचोदी मारने के बाद अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनसे भी ये है कि आपने कल, आज 24-48 घंटे होने जा रहे, आज एक पोस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बस आप लोगों को जो फेम राजनेता के आसपास घूमने के बाद मिलता है, वो एक देश सेवा करने वाले पाउडर के बारे में पोस्ट डालने की फुर्सत कहाँ है। उस माँ के बारे में सोचो जिसने टीका लगा के अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा, वो आर्मी के साथ, और उस पिता के साथ बारे में सोचो जिसने बुढ़ापे में अपना शायद जो परिवार का चिराग होता है उसको बॉर्डर पे भेजा, उसके साथ, आर्मी के साथ, भारतीय सेना के साथ। उस बीवी के बारे में सोचो क्या बीत रही होगी जिसने अपने पति को घर से भेजा देश सेवा के लिए आर्मी के साथ, कैसा बीत रहा होगा कि वो सुन के कि आपका बेटा अब नहीं रहा। और उतना कुछ बलिदान करने के बाद भी लोग याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पाउडर था ना। अपने आप को तुम गांव में 2-4 बात करने पे और एक खांचा बनाने पे देश समाज सेवा कहते हो, जो देश के लिए वहाँ कार्य करते करते अपनी जान गंवा बैठा, वो क्या हुआ? वो देश सेवा नहीं हुआ। तो आज तक किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, मैंने देखा ही नहीं है सोशल मीडिया में। तो आप लोगों से सबसे विनती है इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जो उनके बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार द्वारा सोचा जाए। और जो परिवार है, परिवार के अकेले चिराग थे जो परिवार को संभाल रहे थे, और उनके अंदर इतना देश भावना थी, देशभक्ति थी कि रात भर जाग के भी वो बॉर्डर में भर्ती हुई है, सेलेक्ट हुई है और देश सेवा के लिए उतने हाइटी में चाइना बॉर्डर पे अपनी सेवा दे रहे थे। वहाँ पे वो अंतिम सांस लिया। तो हम आप पे गर्व भी है कि आपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो यार दुख तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन दुख उससे ज़्यादा जो घर में है उनका हो रहा है कि उन बच्चों का अब क्या होगा। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पाउडर कंपनी में भर्ती होता है देश की सेवा के लिए, उसके लिए कोई बैकफुट नहीं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो बस मेरा तो यही गवर्नमेंट से है, और जो छोटे छोटे अपने आप को समाज सेवी कहते हैं उन लोगों से भी है कि आप अपने तरफ से जितनी हो सके कोशिश करो, वीडियो के माध्यम से आगे जिससे मिलना मिलिए, लेकिन इस परिवार के बारे में सोचो कि जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, उसकी फैमिली को भविष्य में ऐसे आर्थिक मंदी का सामना न करना पड़े। अपने लेवल से हर किसी को कोशिश करना चाहिए ताकि जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है भाई ने, तो उसकी परिवार को उसका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि आर्थिक मंदी से गुजरना, कई समस्याओं से गिर जाना। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उस देशभक्त के एक श्रद्धांजलि भी होगी कि हम अगर सब मिलकर उसके परिवार के लिए कुछ करते हैं तो एक प्रकार से वो भी एक हमारी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक देशभक्त को। तो यार हम भी इतने आगे अमीर तो नहीं है कि हम खुद अपने तरफ से कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए था कि जब हम पाउडर हिल कंपनी
आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए, आर्मी के साथ काम करने के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना पीछे से कि वो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ करना चाहिए था। ये शायद अभी तक मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये गवर्नमेंट तक बात पहुंच सके, और अपने तरफ से भी कोशिश करना कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे।